राधे राधे दोस्तों। अक्सर आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाते होंगे प्रार्थना करने, मत्था टेकने, सजदा करने, और हर इस ऐसी जगह का एक महत्व होता है, एक कहानी होती है या कोई ना कोई ऐसी एक बैक स्टोरी होती है जिसकी वजह से ये मंदिर स्थापित किया गया है। मैं भी हूँ आज एक ऐसे ही मंदिर की खोज में जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना शिवजी ने अपने त्रिशूल के एक इंसिडेंट को लेके की थी। जी हाँ, त्रिशूल का कोई इंसिडेंट जिसके कारण ये मंदिर स्थापित किया गया है। जब मैंने पहली बार ये स्टोरी सुनी तो मुझे बहुत ही फैसिनेटिंग लगी और अंदर से क्यूरोसिटी हुई जानने की कि एक्चुअली में क्या ऐसा हुआ होगा वहाँ पे जिसके कारण वहाँ बनाया गया। मैं हूँ मध्य प्रदेश की संस्कारधानी कही जाने वाले शहर जबलपुर में, और बिना कोई देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है चिन्मय दुबे और आप देख रहे हैं द ईची फीट 09। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैंने अपनी ये जो जर्नी है वो जबलपुर विजयनगर से स्टार्ट करी थी। अगर आप जबलपुर के बाहर से आ रहे हैं तो आपको यहाँ आने के लिए तिलवारा सबसे पहले पहुँचना पड़ेगा। समझ लीजिए सबसे बेस्ट तरीका है, बिना किसी दिक्कत के आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो अगर आप अपने प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हैं या फिर अगर आप टैक्सी से आ रहे हैं या मेट्रो बस से आ रहे हैं यहाँ पे जबलपुर की लोकल, तो उनसे कहिए कि हमें तिलवारा ब्रिज तक जाना है। तिलवारा ब्रिज पहुँचने के बाद फिर वहाँ से आपको आगे का रूट लेना पड़ेगा। मेरा पर्सनल सजेशन आपको यही है कि लोकल बस या टेम्पो से विज़िट ना करके अगर आप अपना प्राइवेट व्हीकल या प्राइवेट टैक्सी बुक करते हैं तो आपका हैसल फ्री हो जाएगा वहाँ पहुँचना। और बात करते करते देखिए हम तिलवारा पहुँचने ही वाले हैं। ये एक ब्रिज है, इसके नीचे नर्मदा नदी बह रही है, तो आप अगर टाइम आपके पास ज़्यादा है तो आप यहाँ पे भी जाके दर्शन। ये देखिए ये है तिलवारा ब्रिज जिसे हमें क्रॉस करना है अपने टेंपल के पास पहुँचने के लिए। और ये सबसे बड़ा लैंडमार्क है आपके लिए। आपको कुछ भी यहाँ वहाँ की नहीं सुननी है या किसी से पूछना नहीं है, आपको सीधे तिलवारा ब्रिज का गूगल मैप में डाल और पहुँचना है। तो तिलवारा क्रॉस करके हम आ गए हैं, ब्रिज को क्रॉस करके हम आ गए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक विष्णु ढाबा करके, जो कि जबलपुर का वन ऑफ द फेमस ढाबा है। तो चाय वगैरह पीना हो, अगर आपको या ब्रेकफास्ट करना हो, लंच करना हो, तो आप यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जहाँ हम जाने वाले हैं वो रिमोट एरिया है, तो वहाँ हमें कुछ मिलेगा नहीं। तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ हैं या फिर आप एज अ कपल आ रहे हैं तो यहाँ पर रुक के, दिस इज़ द लास्ट स्टॉप जहाँ पे रुक के आप ब्रेकफास्ट लंच कर सकते हैं, कुछ चाय वगैरह पी सकते हैं और इसके बाद फिर आप अपने आगे की जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो ये है विष्णु ढाबा जहाँ आप ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं। मैं यहाँ की बात कर रहा था। तो चलते हैं यहाँ से आगे चरगावा रोड की तरफ और अपने मंदिर के थोड़ा सा करीब हम आ गए हैं। हालांकि अभी भी ये मंदिर बहुत दूर है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ जानने के लिए कि क्या स्टोरी है वहाँ की, कैसे वहाँ पे ये स्थापना हुई होगी। तो चलते हैं, बिना कोई देरी किए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही आप विष्णु ढाबा से 100 मीटर आगे बढ़ेंगे हार्डली, आपको 3 रास्ते कटते हुए दिखेंगे। एक जिससे आप आए हैं, एक जो रास्ता सीधा जा रहा है और एक रास्ता मेरे राइट की तरफ है। वहाँ ऊपर बोर्ड लिखा है चरगावा 29 किलोमीटर्स। इसी रूट को आपको पकड़ना है, सीधा नहीं जाना है, नहीं तो आप भटक जाएंगे। आप यहाँ से राइट जाइए चरगावा रोड की तरफ और सीधा सीधा चलते चलिए। जैसे ही आप चरगावा एंटर करेंगे और कुछ ही देर बाद यहाँ का वाइब एकदम बदल जाता है। शोर शराबे से, धूल धक्कड़ से एकदम ही स्विच करके यहाँ पे एक विलेज का बहुत अच्छा माहौल है। लश ग्रीन फार्म्स हैं, यहाँ पे चिड़िया बोल रही हैं और शहर में सुनने को नहीं मिलता है। तो आपको यहाँ पे एंटर करते ही साथ बहुत ही खूबसूरत फीलिंग आएगी और एक मेंटल पीस वाली फीलिंग आएगी। रोड खाली हैं, ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो ये अपने आप में ड्राइविंग करने के लिए एक बहुत सुंदर जगह हो जाती है। एज़ वेल एज़ यहाँ का जो माहौल है वो लेस रिक्वायरमेंट वाला एक सीधा साधा माहौल है। तो इस माहौल के भी मज़े लीजिए और कोशिश करिए कि डे लाइट में आप इस जगह को देखें तो ज़्यादा सुंदर आपको इसकी प्रकृति जो है दिखाई देगी। तो हम आ गए भेड़ाघाट किराए पे
आप देख सकते हैं सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, मैं आपको पैदल चल के दिखाता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ पैदल चल के कि यहाँ पे एक आपको साइन बोर्ड दिखेगा, गोटेगांव चरगावा, गोटेगांव 42, चरगावा 24। तो ये पहले हम देख लेते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि गोटेगांव 42 किलोमीटर है और चरगावा 24 किलोमीटर है। इसके पहले ही ये तिराहा है, तो हमें यहाँ रुक जाना है। और यहाँ से ये जो है भेड़ाघाट तिराहा पड़ेगा, जिसमें आपको राइट टर्न करना है। पहले हमने चरगावा के लिए राइट टर्न किया था, उसके बाद हम वहाँ से बिल्कुल सीधा आ गए और अब हम भेड़ाघाट के लिए राइट टर्न कर रहे हैं। दोस्तों इतनी देर गाड़ी चलाने के बाद हाईवे पे और तरह तरह की ब्यूटीफुल सीनरी देखने के बाद फाइनली हम अब उस जगह पे आके खड़े हो गए हैं जो रास्ता हमें त्रिशूल भेद मंदिर की ओर ले जाएगा। और कुछ ही देर में फिर हम ये जानेंगे कि बेसिकली इस मंदिर की एक्चुअल स्टोरी क्या है। मैं आपको बताऊंगा कि इसकी एक्चुअल स्टोरी क्या है, क्यों इसे त्रिशूल भेद मंदिर कहा जाता है, कौन सा ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसके कारण इसका नाम त्रिशूल भेद मंदिर पड़ा, और क्या यहाँ पे फ़ील होता है। बेसिकली हम जो भी ट्रैवल करते हैं वो फ़ील लेने के लिए करते हैं, तो क्या यहाँ पे फ़ील मिलता है हमें। लेकिन उससे भी पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं थी यहाँ मुझे मिलेगी, यहाँ पे त्रिशूल भेद मंदिर का एक बोर्ड आपको मिल जाएगा जो राइट की तरफ एरो कर रहा है। हम जब से निकले तब से राइट ही राइट मुड़ रहे हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ भी हमें राइट जाना है, राइट की तरफ ये एरो कर रहा है, ये देखिए। तो त्रिशूल भेद मंदिर का बोर्ड आप देखते हुए आएगा, थोड़ा स्लो गाड़ी चलाएगा। तो अंदर चलते हैं और अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है जानने के लिए कि क्या है एक्चुअली में त्रिशूल भेद मंदिर। एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी जानना होगा कि क्या है ये एक्चुअली में त्रिशूल भेद मंदिर, जो इतनी देर से सस्पेंस बना हुआ है। तो चलिए चल के देख। तो फाइनली उस बोर्ड से हम अंदर आ गए हैं और बहुत ही कच्चा रास्ता है, पक्का रास्ता नहीं है। और बीच में तो ऐसा लग रहा था मुझे कि क्या पता मंदिर है भी कि नहीं है। लेकिन फाइनली जब मैं लोकेशन पे पहुंचा तो मेरा दिल जो है वो गार्डन हो गया। इतना ही खूबसूरत माहौल, चारों तरफ हरियाली, पीछे नर्मदा नदी बह रही हैं जो कि भी मैं आपको दिखाऊंगा। नदी की आवाज़ और एकदम शांत वातावरण अपने आप में इस जगह को एक पीस देता है। और त्रिशूल भेद मंदिर आने का जो मेरा एक एक्साइटमेंट था उसे इसने ट्वाइस कर दिया है, क्योंकि जब मैंने इस जगह को पहली बार देखा तो मैं देखता ही रह गया। ऐसी भी कोई जगह मेरे शहर में इतने सालों से है और मैंने देखी नहीं, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। तो बेसिकली त्रिशूल भेद मंदिर है क्या। कहा जाता है कि अंधकसुर नाम का एक राक्षस था जिसने वर्षों तपस्या करने के बाद शिव जी को प्रसन्न किया और अमर होने का वरदान मांगा। अब ये सारे राक्षस अमर क्यों होना चाहते हैं मुझे नहीं पता। खैर, भोलेनाथ ठहरे बोले, उनने का तथास्तु। और उसके बाद अंधकासुर ने त्राहिमाम मचा दी। लोगों को परेशान करना, मारना, अन्याय, अराजकता फैलाना उसने शुरू कर दिया, जिसको देख के शिव जी को नेचुरली बहुत गुस्सा आया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो उसका वध करेंगे, लेकिन अपने दिए हुए वरदान से वो बाध्य थे। उसको अमरता का वरदान देने के बाद उससे वो छीन नहीं सकते थे। तो उन्होंने अपने त्रिशूल से कहा कि वो जाए और अंधकासुर का वध करे। अब आप सोच रहे होंगे कि त्रिशूल गया, उसने वध किया और इस जगह की स्थापना हो गई। वेल, ऐसा नहीं है, देयर इज़ अ कैच। त्रिशूल ने उन्हें ये बताया कि जिसे वो वरदान दे चुके हैं, बेसिकली वो राक्षस नहीं इंसान है, और इंसान का वध दिव्य शक्ति वाला त्रिशूल नहीं कर सकता। अगर वो किसी व्यक्ति का बेसिकली वध करेगा तो उसे अपनी दिव्य शक्ति खोना पड़ेगी। ये जानने के बावजूद भी त्रिशूल शिव जी की बात मानता है और अंधकासुर का वध करके उनके दिए हुए वरदान को ख़त्म कर देता है और अपनी सारी दिव्य शक्तियाँ भी उसके साथ खो देता है। इसके बाद शिव जी ब्रह्मांड के हर पवित्र स्थान पर अपने त्रिशूल को लेके जाते हैं कि किसी तरह उसकी दिव्य शक्तियाँ जो हैं वो वापस आ जाएं, पर ऐसा होता नहीं है।
फाइनली वो इस स्थान पर आते हैं और यहाँ पे जो नर्मदा नदी बह रही है, सौंदर्य की नदी नर्मदा जो बह रही है, उसमें उस त्रिशूल को चला देते हैं। जैसे ही वो त्रिशूल नदी को भेद के अंदर जाता है, अचानक चमत्कारिक रूप से उसमें सारी शक्तियाँ वापस आ जाती हैं और वो वापस शिव जी के पास उन शक्तियों के साथ आ जाता है। तो बेसिकली वो त्रिशूल नदी को भेदता है, शक्तियाँ वापस लेता है और वापस आ जाता है। इसीलिए इस जगह का नाम है त्रिशूल भेद मंदिर। लोकल्स की माने तो कहा जाता है कि शिव जी आज भी यहाँ पे चैंटिंग करते हैं और आज भी वो यहाँ पे वैचारिक रूप से हैं। और मेरी मानी जाए तो मैं भी पर्सनली ये बिलीव करता हूँ कि इतनी पीसफुल जगह और इतनी अंदर ये जगह है जो ज़्यादा लोगों को पता, तो यहाँ पे नेचुरली कुछ वाइब्स तो हैं। तो आप भी इस जगह को विज़िट करिए। कहीं ऐसा ना हो कि इतिहास के पन्ने में एक इतनी अच्छी कहानी, एक इतना अच्छा मंदिर कहीं गुम जाए। तो आइए इस मंदिर को विज़िट कीजिए। इससे 2 फ़ायदे हैं, एक आपकी अच्छी एक ट्रैवल हो जाएगी और दूसरा आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिल जाएगी। वेल, मैं हूँ चिन्मय दुबे और आप देख रहे हैं ईची फीट। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, नए क्रिएटर्स को सपोर्ट कीजिए, हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए और घूमते रहिए, फिरते रहिए, मज़े करते रहिए और इस मंदिर को तो ज़रूर देखिए। हर हर महादेव, राधे राधे।